देखो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टोइचियोमेट्री एनालिसिस एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन या स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस में क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिएक्शन के बारे में। जब आपको कोई रिएक्शन दे दिया जाए, जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है कि नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और अमोनिया बनाएगा, तो सबसे फर्स्ट आपका जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप चेक करो कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। जैसे कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे N2 है, नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन के कितने 2 एटम है, जबकि इधर N है, तो हमने यहाँ क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नाइट्रोजन बैलेंस। अब हाइड्रोजन देखा तो हाइड्रोजन इधर 6 हो गया, तो यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी हमारा हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। जब भी कोई रिएक्शन दे दिया जाए आपको सबसे पहले उसको बैलेंस करना है, ये पॉइंट आप लिख लो या इसको अपनी मेमोरी में बिल्कुल ऐसी जगह सेव कर लो कि आपको ये हमेशा क्लिक करता रहे। तो हमने रिएक्शन बैलेंस कर दिया। तो अब वापस रिपीट कर सकते हो सर, आपका आवाज टूट रहा था मेरे लिए। जब भी कोई रिएक्शन दे दिया जाए सबसे फर्स्ट काम क्या है, हम उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस। बैलेंस करें। ठीक है तो सर। ये सबसे फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये है कि बैलेंस रिएक्शन में ये जो मॉलिक्यूल्स के आगे लिखे होते हैं, जैसे अमोनिया के आगे क्या लिखा था 2, H2 के आगे क्या लिखा है 3, और ठीक। N2 के आगे कुछ नहीं लिखा। तो 1। जैसे जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, तो ऐसे जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता उसका 1 होता है, यानी हम उसके आगे 1 मानेंगे। तो जो भी आगे ये नंबर लिखे हैं इसे हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर जो 1 है तो उसको स्टाइकियोमेट्री को बोलते कोफिशिएंट हैं। बोलते हैं। 3 भी कोएफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया, 2 भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, सर मतलब इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है उसका? यही कोफिशिएंट जो आगे लिखा होता है, इसका अच्छा मीनिंग ठीक क्या है। है, डेफिनेशन नहीं, इसका मीनिंग क्या है। इसका ठीक है सर। मीनिंग ये है कि 1 मोल नाइट्रोजन, कितना मोल, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और 2 मोल अमोनिया का बनाएगा। मीनिंग समझ में आया इसका क्या है? 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, 2 मोल अमोनिया बनाएगा। ये तो मोल में हो गया, है ना। ऐसे मान लो आपको एक और रिएक्शन दिया, जैसे कि ये रिएक्शन, अब क्या मीनिंग है इससे? तो इससे हम क्या बोलेंगे, देखो ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल है। कैपिटल बी का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, जल्दी बोलो। सर स्मॉल बी। है ना, ऐसे ही कैपिटल डी का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, सर स्मॉल डी। जानवी, स्मॉल डी है, राइट। हाँ जानवी, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि कैपिटल ए का स्मॉल ए मोल जब कैपिटल बी के स्मॉल बी मोल से रिएक्ट करेगा तो कैपिटल सी का स्मॉल सी मोल बनेगा, कैपिटल डी का भी स्मॉल डी मोल बनेगा। ये समझ में आ गया? हाँ। यस सर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं हमें तो कैपिटल ए का 1 मोल रिएक्ट कराना है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें कैपिटल ए का 1 मोल रिएक्ट कराना है, बताओ बी का कितना मोल रिएक्ट करेगा। तो जब आपको ऐसा दे दिया जाए, है ना, तो हम क्या करेंगे, तब हम यूनिटरी मेथड से आंसर करेंगे। कैसे? एक तरफ आप लिख दो ए, एक तरफ आप लिख दो बी, इनके बीच में ही लगाना है। तो ए का ए मोल बी के बी मोल से रिएक्ट करता है। अब एक का कितना मोल रिएक्ट कराना है, 1 मोल, तो 1 बी का कितना रिएक्ट करेगा उसे एक्स मान लें। इस बी बाई यूनिटरी मेथड तो मैं आपको पढ़ा ही चुका बी हूँ। बाई ए की वैल्यू देखो बी यहाँ बाई से क्या आ गई, बी बाई ए, यानी बी का जो रिएक्ट करेगा वो कितना मोल रिएक्ट करेगा, बी बाई ए रिएक्ट करेगा। तो जानवी ऐसे ही सी और डी का बताओ, ध्रुव जल्दी से सी और डी का मोल कैलकुलेट कर, जल्दी करो बाकी लोग भी। सी और डी का कितना मोल बनेगा जब 1 मोल ए रिएक्ट करेगा, यूनिटरी मेथड। ओके, एक बार और दोबारा समझ लेना कि क्या मीनिंग है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास कैपिटल ए के 1 मोल है, तो बताओ बी का कितना मोल रिएक्ट करेगा। तो स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस क्या बोलता है कि जब ए कैपिटल ए का स्मॉल ए मोल रिएक्ट करता है तो कैपिटल बी का स्मॉल बी मोल रिएक्ट करेगा। ऐसे ही कैपिटल ए का जब 1 मोल रिएक्ट करता है तो बी का कितना मोल रिएक्ट करेगा,
ये हमें बताना है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड। समझा सर, समझा सर। यूनिटरी मेथड, हाँ बता रहा हूँ, एक तरफ ए लिख दो, एक तरफ बी लिख दो। ए के स्मॉल ए से बी का स्मॉल बी बनता है, तो ए के 1 से बी का कितना बनेगा, कितना आया वैल्यू, बी बाई ए। सर तो बी इसी बाय, तरह से जल्दी से मुझे, हाँ इसी तरह से मुझे बताओ सी कितना बनेगा और डी कितना बनेगा यहाँ पे, जल्दी बताओ। सी का कितना मोल फॉर्म होगा जब ए का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो? हाँ बोलो। ओके, श्लोक का और जानवी का आंसर आया है, देख लेते हैं। जानवी, आपका आंसर गलत है। अब यूनिटरी मेथड किस में लगाएंगे, हमें किसका मोल दिया है जानवी, हमें ए का मोल दिया है, किसका पूछा है, सी का पूछा है, तो यूनिटरी मेथड किस किस के बीच में लगेगा? सर ए और सी ना? हाँ, ए और सी के बीच में लगेगा। सर तो तो फिर ए वो के ऐसे ही हो स्मॉल ए जाएगा ना से, सर, सी बाय ए, सर सी बाय हो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल, ए और के डी स्मॉल बाय। ए से सी का स्मॉल सी बनता है, तो ए के 1 से ये कितना बनेगा, तो एक्स बनेगा। तो जानवी एक्स की वैल्यू कितनी आई? सर तो सी बट बाय, मुझे समझ नहीं आया कि ए और सी से ही क्यों कर रहे हैं, लाइक बी और सी से क्योंकि भी कर हमें दिया, सकते हम किससे कर सकते हैं? हैं, बी और सी। बी थोड़ना दिया है हमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन में वैल्यू किसकी दी है? ए की। तो ए की दी है, ये तो हमें निकालना है ना, यस ये सर। तो हमें निकालना है, तो हम ये तो यूज ही नहीं कर सकते ना, हम ऐसे ही तो सारी कैलकुलेशन करेंगे। अभी समझा? हाँ सर। वही जो दे आया है डाटा उसी से कैलकुलेशन करेंगे, ये तो हमने निकाला है। हाँ वो अलग बात है कि अब निकालने के बाद आप आगे उससे फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हो, बट बेटर ये है ना कि जो दिया है हम कैलकुलेशन उससे करें, उसी के रेस्पेक्ट में आंसर आएगा। यस, अभी बोलो। सी बाय ए आया। हाँ, और डी का? सर डी बाय। डी बाई ए आया। तो ये स्टाइस्टोमेट्री एनालिसिस समझा है? सर मतलब ए, सर मतलब 1 मोल प्लस बी बाय ए, सी बाय ए प्लस डी बाय ए। हम्म, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि अभी हाँ आपको सर। थोड़ा और क्लियर होगा। आपको एक रिएक्शन दी है N2, मैं बैलेंस करके दे देता हूँ, सर बट 3H2। उसको सॉल्व नहीं कर सकते ना? वहाँ पे क्या सोल्व करोगे, सोल्व यहाँ करना, हाँ सर, हाँ गिव्स सर, ट्वाइस NH3, वहाँ मैंने वैल्यूज थोड़ा दी, वहाँ तो एक जस्ट अल्फाबेटिकल कैलकुलेशन किया मैंने। यहाँ पे हाँ सर। क्वेश्चन बोल रहा है कि N2 का मेरे पास 28 ग्राम, मोल नहीं दिया है, क्या दिया है, मास दिया है, तो आपको पहले मोल निकालना पड़ेगा। तो बताओ हाइड्रोजन के कितने मोल यहाँ पे रिएक्ट करेंगे, अमोनिया के 3। कितने मोल यहाँ पे सर फॉर्म 3। करेंगे? क्या बात है, बड़ा जल्दी कैसे किया, मोल निकाला? सर उसका कोएफिशिएंट जो रहता है सर वही नहीं रहता क्या तो मोल्स का? इसके 1 मोल से इसका 3 मोल रिएक्ट करेगा, ये तो हाँ पता है। सर। अब हाँ 28 सर। ग्राम में कितना मोल है? सर 28 ग्राम में सर मतलब, सर मतलब गिवन 1, मास अपॉन मास में। हाँ मोलिकुलर मास से जाएंगे तो गिवन मास 28 ग्राम, मोलिकुलर मास 28, तो 1 सर तो मोल ही 1। आया। हाँ तो सर। अब 1 से 3 रिएक्ट करता है, तो 1 मोल से इसका 3 मोल ही रिएक्ट करेगा और इसका 2 मोल ही फॉर्म होगा। हाँ सर। अभी समझाइए, श्लोक यहाँ यस। तक क्लियर? हाँ सर। अब मेरा क्वेश्चन चेंज है, इसी रिएक्शन के लिए क्वेश्चन ने दे दिया कि जो नाइट्रोजन है उसका 14 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, कितना ग्राम रिएक्ट कर रहा है? 14। 14। तो बताओ हाइड्रोजन का कितना रिएक्ट करेगा और अमोनिया का कितना मोल फॉर्म होगा, मोल बताना है आपको। हाँ सर हो गया। चलो जल्दी बताओ। कितना आ गया? सर बोलूं? हाँ बोलो। सर इसका 2 मोल्स और उसका 1 मोल। किसका 1 मोल? हाँ श्लोक थोड़ा लाउड बोलो और सर दोबारा। NH3 का, NH3 का। NH3 कितना? 1। सर ओके, हाइड्रोजन का 3/2 और मोल्स, अमोनिया 3/2। और, ठीक है देख लेते हैं। जानवी क्या अपना भी यही आंसर है? सर मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आ गया, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी।
क्वेश्चन ये है कि जब आपको नाइट्रोजन का 14 ग्राम दे दिया जाए तो बताओ हाइड्रोजन का कितना मोल बनेगा और अमोनिया का कितना मोल बनेगा। अब क्लियर? सर नाइट्रोजन का तो हाफ ही होगा। नाइट्रोजन का तो मोल हाफ हो गया, वो तो क्लियर है। हाइड्रोजन का कितना रिएक्ट करेगा और अमोनिया का कितना बनेगा ये बताओ। सर मुझे ये नहीं जब समझा 14, सर, हाइड्रोजन का कैसे निकाला और अमोनिया का कैसे निकाला। तो वही वही आप समझ नहीं रहे हो ना, आप स्टोइकियोमेट्री एनालिसिस का। सबसे पहले मोल निकालो नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का मोल कितना आएगा? सर वन हाफ हाफ। हाफ आ गया। ये तो सभी को क्लियर है। हाँ सर। जानवी अपना भी क्लियर। हाँ सर, हाफ ही आया। अब जाओ स्टोइकियोमेट्री एनालिसिस। इसके 1 से इसका 3 रिएक्ट करता है, तो हमारे पास तो हाफ ही मोल है। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे ना, किस किस के बीच में नहीं लगाएंगे। अब एक तरफ क्या लिखूं मैं ध्रुव? नाइट्रोजन। एक तरफ क्या लिखूं? हाँ सर। हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन देखो कोफिशिएंट से जाओ। नाइट्रोजन का कोफिशिएंट कितना है? 1 तो हाइड्रोजन का कितना कोफिशिएंट है? 3 3। अब नाइट्रोजन का दिया कितना है हमें, हाफ। तो उससे हाइड्रोजन का कितना रिएक्ट करेगा? सर मतलब H1 3/2 + 1। +1 क्यों? बस। हाँ सर सर सॉरी 3/2 3/2 होगा ना? × 1। हाँ 3/2/1 होगा। तो 3/2 आ गया, यानी हाइड्रोजन का जो मोल रिएक्ट करेगा वो कितना करेगा? 3/2 सर 3/2। ऐसे ही 3/2। अमोनिया का बताओ कितना मोल बनेगा। जल्दी बताओ। सर 2 है क्या आंसर? 2 आएगा क्या? देखते हैं। नहीं, अब 1 किस किस 1 के है। बीच? सर 1 1 है। आएगा ना। सर 1 है, 1 1/1 किस 1 किस के बीच होगा। में लगाओगे यूनिटरी मेथड? सर नाइट्रोजन एंड N2 and अमोनिया। NH3। तो 1 से कितना बनता है? 2। यही है ना। हाँ तो सर 1/2 1 और से कितना बनेगा? x। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। अभी समझा स्टोइकियोमेट्री एनालिसिस? एक और क्वेश्चन करें हाँ सर और और करें। चलो, ये आपका ग्लूकोज का प्रिपरेशन है। है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास कार्बन का कितना मोल दे दिया है? 1 मोल दे दिया है। तो बताओ हाइड्रोजन का कितना मोल रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन का कितना मोल रिएक्ट करेगा और ग्लूकोज का कितना मोल फॉर्म होगा। क्वेश्चन क्लियर है जानवी? अब तो आवाज क्लियर थी। ध्रुव, हाँ सर, समझ आ गया। श्लोक, ओके बाकी करो, जल्दी करो बाकी सभी। सर तो क्या सर, क्या क्वेश्चन क्या है। मैंने अभी क्या बोला आपको कि किस किस के मोल निकालने हैं यहाँ पे? सर हाँ सर सर लेकिन सर वो क्या लिखा है सर वो, सर फॉर्मूला क्या लिखा है आपने उसमें सर, वो दिख नहीं रहा क्लियर। C और 6 दोनों सेम ही दिख रहा है। हाँ सर वो। अभी दिख रहा है? हाँ सर। चलो जल्दी सॉल्व करो। दोबारा सर बोलो, मुझे आपकी आवाज सर, कट रही थी, दोबारा बोलो। तो हाइड्रोजन का 1 ओके। मोल, ऑक्सीजन का हाफ और सल्फर ग्लूकोज का 6। कितना ग्लूकोज का कितना? 6 बोला। सर मुझे ग्लूकोज का आया नहीं, लेकिन चलो समझ नहीं देख आया लेते हैं। क्वेश्चन। हाँ देख लेते हैं, दोबारा देखना। तो कैसे करना है ना। बाकी तो आपका करेक्ट है। हाँ सर अब बाकी। हमें कार्बन का 1 मोल दिया है, तो हमें पता है कि कार्बन के 6 मोल से हाइड्रोजन का 6 मोल बनता है। तो 1 मोल से कितना बनने का है? 1 सर ही बनेगा, 1। हाँ सर। है ना। यूनिटरी मेथड। 6 मोल कार्बन से 3 मोल ऑक्सीजन बनता है, आधा बन रहा है। तो 1 मोल से कितना बनेगा? हाफ। हाफ मोल। यहाँ तक तो आप सभी का करेक्ट। अब देखो 6 मोल कार्बन से ग्लूकोज का कितना बन रहा है? जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। 1 बन रहा है। हाँ तो सर। 1 से कितना बनेगा? यूनिटरी मेथड। 6 से बनता है 1, तो 1 से बनेगा कितना? x की वैल्यू कितनी आ गई? सर 1/3 हो गया ना शायद। 1/3 कैसे आ गया भाई? 1/6 है ना। सॉरी 1/6 हाँ। हाँ, तो ये आ गया 1/6 मोल। अब तो क्लियर हो, हाँ सर। है ना। अब मैं पूछूं मोल की जगह इनका मास बताओ, तो मास कैसे निकालोगे? मोल का सर फॉर्मूला क्या मोल होता से है? ही मास निकालेंगे।
हाँ, मोल तो इक्वल टू मतलब क्या होता सर 1 इज Given इक्वल टू mass गिवन upon- मास अपॉन मोलर मास। है? तो इसका मोल है 1, गिवन मास हमें x मान लो, मोलर मास हो गया 2, तो इसका मास कितना आया यहाँ से 2 ग्राम, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ग्राम रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन का बताओ हाँ। ऐसे ही, मोल है 1/2, गिवन मास y मान लो, मॉलिक्यूलर मास 32 है ना, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 16 16 ग्राम। जानवी यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. हाँ, ग्लूकोज का बताओ जानवी, कितना मास फॉर्म हुआ यहाँ पे? So, total mass 270. मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ग्लूकोज का 180, सो तो गिवन 180 मास अपॉन 180 इक्वल टू 1/6, कितना आया जानवी गिवन मास? सो 180 अपॉन x अपॉन 6 हो गया ना, सो 30। देखो अभी समझा है? हाँ सर। एक और करें क्वेश्चन, अटक हो रहे हो? गया। ठीक नहीं है, सर यही चल टॉपिक गया। थोड़ा गड़बड़ करता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की कैलकुलेशन चेक होती है कि कितना आप लोग कैलकुलेशन में स्ट्रांग हो। एक और करते हैं, चलो अब आप लोग देखते हैं कौन करेक्ट आंसर करता है। तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेट ऑफ पोटेशियम नाइट्राइड। क्या क्वेश्चन, फ्रेश कैलकुलेट सर वेट KNO3 ऑफ, हाँ, पोटेशियम नाइट्राइड, NO4 है क्या सर? नहीं पोटेशियम नाइट्राइड तो KNO2 होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है KNO3, हाँ ठीक है? KNO3 हाँ सर। तो मैं बोल रहा हूँ पोटेशियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड मतलब KNO2, फॉर्म बाय थर्मल decomposition, थर्मल decomposition of 15.15 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है? आपको एटॉमिक मास में दे देता हूँ, K कितना होता है 39, अब तो आपको याद होनी चाहिए, N कितना होता है 14, O कितना होता है 60। तो देखो ये क्वेश्चन मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, देख लेना दोबारा। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप रिएक्शन लिखोगे, आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। अभी आप लोगों को अगर नहीं याद है तो जितनी भी नई नई रिएक्शन मिलती जा रही है याद करते जाना। तो सबसे पहले आप KNO3 को हीट करोगे, तो ये KNO2 देगा, और क्या बाहर निकला और है देखो, O2 हाँ ऑक्सीजन बाहर निकला है, बैलेंस करोगे तो हाफ O2, सर हम बोल सकते हैं बैलेंस सर है हम क्या बोल सकते हैं रिएक्शन? KNO2 plus O2 gives KNO3। नहीं बोल सकते हम, क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ KNO3, तो KNO3 को हीट करेंगे ना, रिवर्स क्यों लेके जा रहे हो अच्छा आप? हाँ सर। अब इसका मास दे दिया कितना 15.15 ग्राम, ये क्वेश्चन ने हमें दे दिया। अब इसके आगे आप लोग सोल्व, हाँ इतना मैंने आपको बता दिया है। रिएक्शन आपको अगर नहीं पता थी तो रिएक्शन मैंने आपको लिख के दे दी। चलो सोल्व करो और आंसर बताओ जल्दी। देखो एक बार और अप्रोच देख लेना, जब भी आपको ऐसा दे दिया जाए सबसे पहले आप क्या निकालोगे, मोल। तो मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास है 15.15 अपॉन मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास आएगा पोटेशियम का 39 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये हो गया 15.15 अपॉन कितना हो गया मोलिकुलर मास 101 101, यानी ये जो वैल्यू आई मोल की ये ऑलमोस्ट कितनी आ गई 15 0.15 सब 15 ही आ गई, आएगा। है ना? हाँ। हम्म, अब स्टाइस्टोमेट्रिक एनालिसिस, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है क्योंकि रिएक्शन बैलेंस है, तो हाँ 0.15 मोल से कितना मोल बनेगा KNO2 का? 1.1 अपना अपना माइक ऑफ रख लेना, 0.15 मोल ही बनेगा। ओके, तो हमारे पास KNO2 का मोल आ गया, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा क्या है, वेट पूछा है। तो अब कैसे निकालेंगे वेट, मोल इक्वल टू क्या होता है, सर गिवन वेट था मास, क्या वो सर, मुझे लगा सिर्फ स्टिचियोमेट्री निकालना था इसलिए 0.5 मिला मेरे को 0.15। अच्छा 0.15 तो मोल का, अगर पूछा जाए तो मोल का करेक्ट आंसर है 0.15, लेकिन ये है Yes. वेट।
वेट हाँ, मतलब सर। गिवन मास, तो अब अपन क्या करेंगे, मोलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे। मोलिकुलर मास अगेन KNO2 में K का 39, N सर 14, 85। 85 हो जाता है ये। हाँ चलो देख लेते हैं। तो ये हो गया 0.15 इक्वल टू गिवन मास X सर तो 12.75 एक्स का 12.75 आता है ना। तो 12.75 आ जाएगा, इसको सोल्व कर लो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके। X इक्वल टू कितना आ गया 12.75 ग्राम। ये आपने बोला है आंसर, है ना, मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं एक बार मल्टीप्लाई। बिल्कुल 12.75 आता है करेक्ट आंसर। तो क्या अभी आप लोगों को अप्रोच समझा है, कैसे क्वेश्चंस को डील करना होता है? सबसे पहला काम रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो, फिर अगर मोल नहीं दिया है तो मोल निकालो, और मोल निकालने के बाद यूनिटरी मेथड लगाओ, और उससे जिसका भी पूछा है उसके पहले मोल निकाल लो, फिर जो भी पूछा है वो कर लो। अप्रोच क्लियर है जानवी? यस टफ सर। गया थोड़ा सा? टफ है क्या? नहीं है ना? 0.15 तक आ गया था, फिर मुझे लगा कि अगर KNO2 और KNO3 का इक्वल आ रहा है तो फिर रॉन्ग है मेरा। अच्छा नहीं, अरे दोनों के कोफिशिएंट भी तो सेम है ना। जब हाँ दोनों के सर। कोफिशिएंट सेम है तो मोल भी दोनों का सेम ही आएगा। हाँ सर। वेरी गुड। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो